नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं CITS CTI एंट्रेंस परीक्षा 2020 के सिलेबस को और कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने वाले हैं। जैसे कि नंबर का एग्ज़ाम होता है, कितना टाइम एग्ज़ाम के लिए हमें मिलता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग भी होता है, कौन सा बुक पढ़ना उचित होगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए CITS CTI एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन के पैटर्न को हम पहले देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन 2020 में होने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, तो ये एग्जामिनेशन को आपको 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा यानी 120 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपको एग्जाम में एक टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आपका ट्रेड, आप जिस ट्रेड से हैं, आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, फिटर से हैं, मैकेनिक से हैं, सिविल से हैं या और कोई अदर ट्रेड से हैं, तो आपको ट्रेड के 75 ट्रेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोटिस दिए हैं कि निगेटिव मार्क्स आपको नहीं होगा, यानी कि आपके जितने क्वेश्चन हैं सभी को आप सॉल्व करने सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके सिलेबस को, यानी कि इसके सिलेबस में 2 भाग है। पहला है ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन, दूसरा है एप्टीट्यूड जिसमें मैथ और रीजनिंग होंगे। तो आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं फिटर के सिलेबस, फिटर ट्रेड थ्योरी के सिलेबस को। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का कलेक्शन किया हुआ है। ये इनसे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर है सेफ्टी। और दोस्तों मैं आपको इसमें बता दूंगा कि किस पे आपको अधिक फोकस करना होगा, क्योंकि उससे बार बार क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। तो पहला चैप्टर है सेफ्टी। तो सेफ्टी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास ऑफ फायर से, जैसे कि किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर को, किस प्रकार के आग को बुझाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मेजरिंग टूल्स से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्किंग टूल्स, कटिंग टूल्स, ये काफ़ी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हैंड टूल्स, हैंड टूल्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर आप अधिक फोकस कीजिएगा। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे यहाँ से क्वेश्चन आपके वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, साइन बार, इसके अलावा और भी कई मेजरिंग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीट ट्रीटमेंट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन हीट ट्रीटमेंट से पूछे जाते हैं। नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग, इस तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके यहाँ से फास्टनर का भी जो चैप्टर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिवेटिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के रिवेट का प्रयोग किस पर कहाँ किया जाता है। फिर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से क्वेश्चन इसके मिक्सचर को लेकर आता है कि सोल्डर जो है कितना मिक्सचर में कितना परसेंटेज होता है या किस चीज़ का मिक्सचर होता है, यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सीट मेटल से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्जिंग भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। फोर्जिंग में ब्लास्ट फर्नेस, फोर्जिंग में आपके फर्नेस वगैरह भी पूछे जाते हैं, चाहे ब्लास्ट फर्नेस हो, टिपुला फर्नेस हो या पुडलिंग फर्नेस हो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राइंडर में आपके व्हील का स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एब्रेसिव से
आर्टिफिशियल एब्रेसिव, नेचुरल एब्रेसिव से पूछे जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन के ऑपरेशन, ड्रिलिंग किस प्रकार से, टैपिंग, रिमिंग या फिर काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग से भी ऑपरेशन पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन उसके। गेज से पूछे जाते हैं, लिमिट गेज, प्लग गेज और भी जो छोटी गेज है, ड्रिल गेज, ड्रिल पॉइंट गेज, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, उसके यूजेज पूछे जाते हैं। फिर मेटल चैप्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको जो मेटल, फेरस और नॉन फेरस मेटल, एल्युमिनियम, टीन, कॉपर या फिर स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील में कितना परसेंटेज होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लेथ मशीन, लेथ मशीन में किस प्रकार से इसका यूजेज है, इसका क्या पार्ट्स है, कौन सा ऑपरेशन होता है, नर्लिंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं लेथ मशीन से। स्क्रू थ्रेड में पूछे जाते हैं स्क्रू के थ्रेड के एंगल, जैसे बटरस थ्रेड, एक्मी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, वी थ्रेड, ट्रेपेजॉइड थ्रेड, इस तरह से थ्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से नट्स और बोल्ट्स के भी क्वेश्चन, बासर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के बासर कहाँ यूज किया जाता है। फिर सरफेस फिनिशिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरफेस फिनिशिंग में लैपिंग और हॉर्निंग, सरफेस फिनिशिंग, इसके एब्रेसिव, कौन सा एब्रेसिव कहाँ यूज होता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेरिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्रस्ट लोड, एक्सियल लोड, किस प्रकार के बेरिंग का यूज किया है, कौन सा बेरिंग का प्रयोग कहाँ होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जिग्स एंड पिक्चर से बेसिक क्वेश्चन, कौन सा जिग का यूज होता है, सीट में, सीट पतले सीट के लिए कौन सा जिग यूज होता है। फिर ऑल डायरेक्शन में जिग ड्रिल करना हो तो किस प्रकार के जिग का प्रयोग करेंगे। फिर पावर ऑफ ट्रांसमिशन से क्रॉस बेल्ट, ओपन बेल्ट, पुल्ली, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लुब्रिकेंट और कूलेंट का प्रयोग पूछा जाता है, ज़्यादातर सोलोइल ऑयल पूछा जाता है। किस प्रकार कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करते समय किस प्रकार के कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइप्स एंड पाइप फिटिंग, एंगल, एल्बो, यूनियन, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेल्डिंग से आपका कई प्रकार के वेल्डिंग होता है, टिग, मिग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, समर्ज वेल्डिंग, तो इस प्रकार से वेल्डिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिमिट फील्डिंग फिट टॉलरेंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेविएशन, लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन, फोर्स फिट, ट्रांजिशन फिट, फिट्स से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर को आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। अब आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं मैं ये भी बता देता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो आप निम्मी का, आप जिस ट्रेड के छात्र हैं वहाँ से आप निम्मी का बुक अवश्य पढ़ लें। निम्मी से टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप निम्मी का असाइनमेंट सेट अगर आपको होगा, असाइनमेंट से भी आप क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से भी कई क्वेश्चन आपके हूबहू वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप भारत स्किल साइट और भारत स्किल ऐप से भी क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप जिस ट्रेड के हैं। और ITI और CTI के क्वेश्चन वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करके आप वहाँ से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको निम्मी ऑनलाइन एडमिशन पे यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। भारत स्किल ऐप के लिए या भारत स्किल साइट के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रीजनिंग और मैथ को सिलेबस को। तो रीजनिंग में आपके लिए वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे सीट अरेंजमेंट और रैंकिंग टेस्ट, पजल, ब्लड रोल रिलेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी, मिसिंग एलिमेंट्स, नंबर सीरीज, लेटर अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज, डायरेक्शन सेंस, क्लॉक, कैलेंडर, सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, कोडिंग डिकोडिंग से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग में एम्बेडिंग फिगर, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज,
क्यूब एंड डाई से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे वेन डायग्राम, सेलोलिज में स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिक लेवल के। उसी के अनुसार मैथ में भी आपको यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, पार्टनरशिप, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एज, टैग्नोमेट्री। और इसी के अलावा और भी कई टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से सिलेबस को आप ध्यान से देख लीजिए। जो मैंने टॉपिक्स को बताया उसको आप अधिक ध्यान से पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें। क्वेश्चन वो इसी टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जाएंगे। यदि आपके पास कोई सवाल हो, कमेंट्स हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कई महत्वपूर्ण बातों को फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आप एग्जामिनेशन का तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है इस बार, और एग्ज़ाम जो है शेड्यूल पर हो सकता है या फिर लेट भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि सारे वीडियो आपने देखा होगा और समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले आपको इस प्रकार का अपडेट्स मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।